हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम हैं साबरमती आश्रम में। मैं कल्याणी रोहित आज अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आज आप लोगों को साबरमती आश्रम की हर एक एक डिटेल दूं। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। फ्रेंड्स, जब भी बात गुजरात की आती है ना, मेरे दिमाग में सबसे पहला ध्यान जाता है गांधी जी का और साबरमती आश्रम का। जब मैं यहाँ पहली बार पहुंची तो मुझे यहाँ पे बहुत सारी नई नई चीजें जानने को मिली। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को भी ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी। सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों को पता है कि अभी कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है, और इस चिलचिलाती धूप में भी ये आश्रम खुला हुआ है और लोग वहां आ रहे हैं। मतलब ये देख के कितना अच्छा लगता है कि लोगों के मन में आज भी एक्साइटमेंट है उन सब चीजों को जानने के लिए। यहाँ पे आप बोर्ड देख सकते हैं, 1917 में ये बना था। और सच में बहुत ही ब्यूटीफुल। अंदर जाते ही आप देखेंगे कि यहाँ पे हर एक एक चीज बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से रखी हुई है। अगर आपको कोई गाइडेंस नहीं मिलती है तो भी आप यहाँ पे देख के चीजों को ऑब्जर्व करके बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि कौन सी चीजें क्या है और कहाँ पे क्या हुई थी। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी का पहला आश्रम अहमदाबाद के कोच्चर इलाके में स्थापित किया गया था। इसे साबरमती आश्रम के अलावा सत्याग्रह आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। बाद में इस आश्रम को साबरमती नदी के किनारे एक खुले जगह में स्थानांतरित कर दिया गया था। इस आश्रम को यहाँ स्थापित करने के कुछ कारणों में ये हैं, जैसे कि खेती, पशुपालन, प्रजनन, खादी। ये सब जो है वह महात्मा गांधी जी यहाँ करना चाहते थे। शायद कुछ लोगों को पता होगा कि साबरमती आश्रम 13 वर्षों तक महात्मा गांधी जी का घर था, जहां वो खुद ही निवास करा करते थे, जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य कार्यों में काम कर रहे थे। इस आश्रम में रहते हुए ही गांधी जी ने एक ऐसे स्कूल की भी स्थापना करी थी, जहाँ पे स्वयं निर्भरता, कृषि आदि पे ध्यान देने के ऊपर जोर दिया जाता था, जिससे जो बच्चे हैं वो खुद भी आत्मनिर्भर बने और किसी के ऊपर निर्भर ना रहें। इस आश्रम में गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए सॉल्ट लॉ के विरोध में दांडी यात्रा की थी और नमक कानून तोड़कर भारत को नमक कर से मुक्त कराया था। इससे बहुत इस आश्रम में दांडी यात्रा को भी बहुत ही ज्यादा अच्छे से चित्रित किया गया है। इस दांडी यात्रा में जितने भी लोग सम्मिलित थे, जिनका भी सहयोग रहा है, उन सभी को इसमें सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे माता कस्तूरबा बाई को भी विशेष स्थान दिया गया है। उनके किए योगदानों को, सहयोग को यहाँ पर वर्णित किया गया है। यहाँ पे रखे हुए आश्रम में जो बड़ा सा चरखा है, वो यहाँ की शोभा बढ़ाता है, क्योंकि गांधी जी अपने खादी काम के लिए भी प्रसिद्ध थे। महात्मा गांधी जी ने ही खादी के व्यापार को देशों ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एक विशेष स्थान दिया। तो फ्रेंड्स, आगे हम इसी साबरमती आश्रम के बारे में और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बातें जानते हैं। महात्मा गांधी जी के लिए साबरमती आश्रम का निर्माण सबसे पहले 25 मई 1915 में जीवन लाल देसाई द्वारा गुजरात के कोच्चर जिले में किया गया था, जिसे सत्याग्रह आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। यह आश्रम गुजरात के सबसे प्रसिद्ध जिले अहमदाबाद के साबरमती आश्रम के किनारे बना हुआ है। इस आश्रम को हरिजन आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रसिद्ध साबरमती आश्रम का निर्माण 17 जून 1970 में महात्मा गांधी जी के भारत में रहने और उनके कृषि, पशुपालन, खादी आदि जैसी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किया गया था। महात्मा गांधी जी इस आश्रम में 1917 से लेकर 1930 तक लगभग 13 वर्षों तक रहे। इस आश्रम में 1917 से महात्मा गांधी जी के साथ लगभग 40 से भी अधिक लोग रहते थे। इसी दौरान महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम में रहते हुए
भारत के तत्कालीन वायसराय को एक पत्र लिखकर सूचित किया कि वह 9 दिनों में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम से ही 12 मार्च 1930 अपने 78 व्यक्तियों के द्वारा अंग्रेज के द्वारा बनाए गए एक नमक कानून को तोड़ने के लिए एक ऐतिहासिक दांडी यात्रा का प्रारंभ किया और यह दांडी यात्रा सफल भी हुई, परंतु इसके पश्चात भी वह इस आश्रम में इसके बाद दोबारा कभी नहीं लौट पाए। ब्रिटिश सरकार ने दांडी यात्रा के बाद महात्मा गांधी और उनके अनुयायियों को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने 22 जुलाई 1933 को आश्रम तोड़ने का फैसला सुना दिया। परंतु लोगों की इसमें भावनाएं जुड़ी हुई थी, तो भावनाओं के आक्रोश और ब्रिटिश संसद के आदेश के अनुसार इसे नहीं तोड़ पाए। उसके बाद इस आश्रम को 1963 में एक संग्रहालय के रूप में वास्तुकार चार्ल्स कोरिया के द्वारा इसे पुनः स्थापित किया गया, जिसका उद्घाटन 10 मई 1963 भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। इस आश्रम में ही गांधी जी के मेरा जीवन मेरा संदेश नाम से एक संग्रहालय है, जिसमें गांधी जी के कुछ जीवन के महत्वपूर्ण चित्र सम्मिलित हैं। इस संग्रहालय में गांधी जी के 250 से भी अधिक संघर्ष को चित्रित किया गया है। जब हम इस आश्रम में पहुंचे तो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बातें ये लगी कि यहाँ की डायरी में जब मैंने देखा, इंडियन के साथ साथ फॉरेनर भी यहाँ पे बड़ी संख्या में आते हैं। जब हम यहाँ आगे बढ़ रहे थे तो हमें एक के बाद एक इतनी सुंदर पेंटिंग दिख रही थी कि जैसे आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। यहाँ पे हर एक एक चीज का बहुत अच्छे से ख्याल किया गया है। एक एक डिटेलिंग यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छे से की गई है। यहाँ से निकलकर जब हम आगे की ओर बढ़ रहे थे तो हमें यहाँ पे गांधी जी की एक प्रतिमा मिली, जहाँ पर रोज फूलों चढ़ाकर लोग यहाँ पे उनका धन्यवाद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। इस आश्रम के पुस्तकालय में गांधी जी के शिक्षाओं, स्वतंत्रता आंदोलन संबंधित 35,000 पुस्तकें शामिल की गई हैं। उसके साथ ही यहाँ पर 80 से अधिक पत्र पत्रिका भी सम्मिलित है, जो कि 3 विषयों अंग्रेजी, गुजराती और हिंदी में लिखी गई है। जब हम यहाँ आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर गांधी जी की जीवन की रियल वस्तुएं रखी गई हैं जो वो इस्तेमाल करते थे, जैसे कि उनके चरखे, गद्दे, चप्पलें आदि। और साथ ही साथ इसे वर्णित भी किया गया है। आप देख सकते हैं इतनी गर्मी में भी, इतनी चिलचिलाती धूप में भी लोग यहाँ आ रहे हैं। उनके मन में जिज्ञासा है इन सारी चीजों को जानने की। अभी हम आपको आगे दिखाते हैं कि यहाँ पे उनकी और कौन कौन सी वस्तुएं रखी हुई हैं। गांधी जी का अस्थि कुआं, जयप्रकाश जी का अस्थि कुआं, ये सारी वस्तुएं यहाँ पर रखी हुई हैं जो कि बिल्कुल रियल है। इसके बाद हम दूसरी तरफ चलते हैं, जो कि है कस्तूरबा माता का कमरा। यहाँ पर हमें कस्तूरबा माता की रियल फोटो के साथ उनके जीवन से जुड़ी रियल तथ्यों के बारे में बताया गया है। इसके बाद हम चलते हैं इनके रसोई घर की तरफ। यहाँ पर उस जमाने की, उस वक्त जो भी चीजें इस्तेमाल की जाती थी, जो भी बर्तन यूज किए जाते थे, जिस प्रकार की चम्मच, चक्कू, ऐनक, बर्तन, चप्पल इस्तेमाल किए जाते थे, वो सारी चीजें यहाँ पर रखी हुई थी। गिलास, कटोरे, छुरी, सारी चीजें यहाँ पर उपस्थित थी। इसके बाद इस कमरे के जस्ट आगे विनोबा कुटीर और मीरा कुटीर स्थित है। इस कमरे में इनके अंदर इन दोनों की जीवन शैली के बारे में बताया गया है। इस आश्रम में साफ सफाई का भी बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा गया है।
जैसा कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर समय समय पर आते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। आज के लिए इतना ही। मैं कल्याणी बाकी रोहित क्या अभी मुझे दीजिए सजाने के लिए ले इजाजत। जाते मिलते हैं शोपीस हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, स्वस्थ कितने का रहना, है भैया मस्त ये? रहना। 250 का आएगा, कुछ कम? फिक्स रेट है।